28 जनवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़े सुखोई 30 और मिराज 2000 एक एक्सरसाइज के दौरान एमपी के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हो गए। यह घटना सुबह के करीब 5:30 बजे की थी, जिसमें सुखोई 30 में बैठे दो पायलट्स माइनर इंजरीज के साथ एयरक्राफ्ट से सेफली इजेक्ट हो गए, मगर मिराज 2000 उड़ा रहे विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी देश के लिए अपनी जान दे बैठे। कुछ ऐसे ही 8 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश के चलते जनरल बिपिन रावत और उनके साथ 12 लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी। खैर, इंडियन एयरक्राफ्ट्स के क्रैश की लॉन्ग हिस्ट्री को देखें तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 60 सालों में IAF को कई एयरक्राफ्ट क्रैशेस देखने को मिले हैं, जिनमें एटलीस्ट 400 क्रैशेस अकेले MiG-21 के थे और जिसके चलते करीब 200 पायलट्स को अपनी जान देनी पड़ी। मगर आखिर क्यों MiG-21 एयरक्राफ्ट में इतने एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, और इस सब के बावजूद भी आखिर MiG-21 अब तक डीकमीशन नहीं किया गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। The two Air Force planes crashed in central Indian state of Madhya Pradesh early this morning. के दो विमान जो कि हादसे का शिकार हो गए हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000। Over 400 MiG-21s have crashed so far in the past 60 years. Over 200 pilots and 50 civilians have been killed in those incidents. The MiG-21, the Soviet Union, retired its fleet long ago. Why is India still flying these age-old machines? मिकोयन ग्रेविच यानी MI-21 एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे सोवियत यूनियन ने मैन्युफैक्चर किया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट 14 फरवरी 1955 में ली थी और इंडो चाइना वॉर के एक साल बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेंशन देख साल 1963 में इसे इंडियन एयरफोर्स में कमीशन कर दिया गया। अगले 25 सालों में इंडिया ने करीब 800 से भी ज़्यादा MiG-21 इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से लगभग 600 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने इंडिया में ही बनाए थे। साल 2000 आते आते MiG-21 में एडवांस सेंसर्स और वेपन्स के साथ नई मॉडिफिकेशंस की और साल 2008 तक इसका फाइनल और एडवांस मॉडल MiG-21 बाइसन तैयार हुआ। MiG-21 बाइसन असल में वही एयरक्राफ्ट है जिसको फ्लाई करते वक्त विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने 2019 में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को एक एरियल कॉम्बैट में शॉट डाउन किया था। पिछले 2 सालों में MiG-21 को करीब 6 डेंजरस क्रैशेस देखने को मिले हैं, जिसमें 5 पायलट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके चलते इसे विडो मेकर या फिर फ्लाइंग कॉफिन जैसे नाम भी दिए गए। मगर अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, जब इन सभी क्रैशेस को इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट किया गया तो सभी के यूनिक रीजंस पता लगे, जैसे ह्यूमन एरर्स, टेक्निकल डिफेक्ट्स या फिर बर्ड हिट्स। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू जो हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं वो है फ्लाइंग आवर्स। दरअसल MiG-21 इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। 38 साल से भी पुराने इस्तेमाल में आ रहे इन एयरक्राफ्ट में ज़्यादा यूजेस की वजह से क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साल 1985 में सोवियत यूनियन ने अपनी एयरफोर्स से MiG-21 को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया था। इनफैक्ट बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी इसी साल के बाद से MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट्स को यूज करना बंद कर दिया था। इंडिया स्पेंट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MiG-21 का रिटायरमेंट पीरियड 1990s तक था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसे आज तक यूज कर रही है और इसका एक सिंपल सा रीजन है लैक ऑफ ऑप्शंस। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चाइना को टैकल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, जिनमें से फिलहाल सिर्फ 32 हमारे पास है। एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन में अराउंड 18 से 24 के बीच एयरक्राफ्ट्स होते हैं और इन सब के बीच बॉर्डर टेंशंस के चलते MiG-21 को इमीडिएटली सर्विस से रिमूव करना एक सही डिसीजन साबित नहीं होगा। खैर, न्यू एयरक्राफ्ट्स के इंट्रोडक्शन के चलते धीरे धीरे MiG-21 को सर्विस से रिमूव किया जा रहा है और साल 2025 तक MiG-21 बाइसन की सभी स्क्वाड्रन को हमेशा के लिए फेज आउट कर दिया जाएगा। साल 2001 में 126 नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स कमीशन करने की बात की गई और सभी फॉर्मल प्रोसेस के बाद आखिर में ये डील डसॉ एविएशन को मिली और साल 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने आखिर 35 रफाल एयरक्राफ्ट्स की डील साइन की। फरवरी 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 इंडियन मेड तेजस एयरक्राफ्ट्स की डील साइन की, जो कि मार्च 2024 से कमीशन होना शुरू होंगे। इन मेड इन इंडिया तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट्स को MiG-21 का एक रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। हालांकि डीकमीशन हो रहे MiG-21 की वजह से न्यू एयरक्राफ्ट्स बस उनका स्पॉट फिल कर रहे हैं और रिक्वायर्ड स्क्वाड्रंस का नंबर अभी भी कम है। भारत में मैन्युफैक्चर्ड तेजस एयरक्राफ्ट्स एक पॉजिटिव साइन है मेक इन इंडिया के कंसेप्ट और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।